कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू। यह कहानी है एक ऐसी बिल्ली की जिसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक नीले रंग के सोफे तक सीमित थी। उसका नाम था मिल्ली। मिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके शरीर के बाल, जिन्हें हम फर कहते हैं, इतने सफेद थे जैसे सर्दियों की ताजा बर्फ। और उसकी आंखें दो चमकते हुए पन्ने जैसी हरी थी। मिल्ली एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत घर में रहती थी। उस घर की मालकिन एक छोटी बच्ची जिसका नाम रिया था, मिल्ली को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मिल्ली की दिनचर्या बहुत ही नवाबों वाली थी। सुबह की पहली किरण के साथ जब सूरज की रोशनी खिड़की के कांच से छनकर अंदर आती, तो मिल्ली अपनी बड़ी-बड़ी मूंछें फड़फड़ाते हुए जागती थी। उसे नाश्ते में ताजा दूध चाहिए होता था, वो भी एक खास चीनी मिट्टी के प्याले में। घर के अंदर की दुनिया बहुत सुरक्षित थी। मिल्ली को लगता था कि दुनिया बस इतनी ही है। नरम कालीन जिस पर वो अपने नाखून घिसती थी, वो ऊनी धागे जिनसे वो घंटों खेला करती थी, और वो रसोई घर जहां से हमेशा अच्छी खुशबू आती थी। मिल्ली अक्सर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखा करती थी। बाहर एक अलग दुनिया थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, उड़ती हुई चिड़िया और कभी-कभी सड़क पर दौड़ती हुई बड़ी-बड़ी गाड़ियां। मिल्ली को वो सब एक टीवी शो जैसा लगता था। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो कांच की खिड़की कभी खुल भी सकती है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक शाम की बात है। घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। रिया का जन्मदिन था। घर में गुब्बारे लगे थे, बहुत शोर शराबा था। दरवाजा बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। मेहमान आ रहे थे, तोहफे ला रहे थे। मिल्ली को शोर पसंद नहीं था। वो डरकर सोफे के नीचे छिप गई थी। तभी किसी ने मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया। बाहर से ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। उस हवा में एक अजीब सी महक थी, गीली मिट्टी और सूखी पत्तियों की महक। मिल्ली की नाक फड़फड़ाई। उसने सोफे के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला। शोर अभी भी बहुत ज्यादा था। कोई भी मिल्ली को नहीं देख रहा था। मिल्ली धीरे धीरे अपने मखमली पंजों पर चलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके मन में एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी। उसने सोचा, बस एक बार उस बाहर की दुनिया को पास से देख लूं, फिर वापस आ जाऊंगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। धड़ाम! वो तेज आवाज शायद किसी पटाखे की थी, या शायद किसी गाड़ी के टायर फटने की। लेकिन उस एक आवाज ने मिल्ली की पूरी दुनिया बदल दी। मिल्ली, जो आज तक सिर्फ रेशमी गलीचों पर चली थी, अब बदहवास होकर बिना दिशा देखे अंधेरी सड़क पर दौड़ रही थी। उसके छोटे छोटे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। भागते भागते जब वो रुकी, तो वो घर से बहुत दूर आ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो बड़ा सा सफेद गेट, वो रोशन खिड़कियां, अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ घना कोहरा और पीली स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी थी। मिल्ली ने अपने पंजे जमीन पर रखे। उफ़! यह जमीन कितनी ठंडी और खुरदुरी थी। घर का वो सोफा तो मखमल जैसा था, लेकिन यह सड़क, यहाँ पत्थर थे, कंकड़ थे, जो उसके कोमल गुलाबी पंजों में चुभ रहे थे। तभी उसे एक अजीब सी गंध आई। यह दूध या बिस्किट की खुशबू नहीं थी। यह गीले कचरे और पेट्रोल की तीखी गंध थी। मिल्ली की नाक सिकुड़ी। उसे छींक आ गई। म्याऊ!
उसने धीमे से पुकारा। उसे उम्मीद थी कि रिया अभी दौड़कर आएगी और उसे गोद में उठा लेगी। कहेगी, ओह मिल्ली, तुम यहाँ हो। लेकिन जवाब में उसे रिया की आवाज नहीं मिली। जवाब में उसे मिली शहर की डरावनी खामोशी और फिर एक तेज हॉर्न। एक विशाल ट्रक उसके बगल से गुजरा। हवा का झोंका इतना तेज था कि मिल्ली लगभग उड़ ही गई थी। वो डर के मारे एक पुरानी टूटी हुई दीवार के कोने में दुबक गई। उसकी सफेद फर अब धूल से गंदी हो रही थी। उसकी हरी आंखों में अब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा नहीं, सिर्फ खौफ था। वो वहीं सिकुड़ कर बैठ गई। उसे याद आया अपना चीनी मिट्टी का प्याला, जिसमें अब तक रात का खाना मिल चुका होता। पेट में चूहे कूदने लगे थे। मिल्ली ने सोचा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था। तभी अंधेरे में दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई दी। दीवार के ऊपर एक काला, खूंखार और कई लड़ाइयों के निशान वाला एक बड़ा बिल्ला बैठा था। उसका नाम था कालू। कालू इस गली का गुंडा था। उसने मिल्ली को देखा, एक नाजुक, डरी हुई घर की बिल्ली। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू।